नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। उन समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, समाज के युवाओं को एक अलग क्षेत्र में ले जाकर उनका भविष्य सुधारने का काम किया हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सादुलशहर उपखंड क्षेत्र के गांव छापावाड़ी में, जहां पे श्री श्याम गौशाला सेवा समिति के मुख्य सेवादार हीरा राम जी मांकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पुत्र दक्ष मांकड़, जो कि छोटे से हैं, पिछले 9-10 साल के हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। तो आज हम इनसे बात करेंगे भी कितने साल हो गए गौशाला की स्थापना हुई है और किन की प्रेरणा से गौशाला की स्थापना हुई, इस समय गौशाला में कितने पशु है और किस तरह संचालित हो रही है जी गौशाला। तो सबसे पहले तो मांकड़ साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। गौशाला सन 8 या 9 में हमारे पूजनीय संत आए थे, चौधरी देवीलाल जी नोजल के यहाँ उनको प्रवचन सुनाने के लिए। हाँ जी। उनकी प्रेरणा से हमें इस गौशाला की नींव रखी और उन्होंने हमारे यह जगह का ज्ञान ध्यान दिया और गांव में के हर तरफ से हर युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर तरह की भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनुदान भी मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रही है। और गांव के अंदर जो भी कुत्ता बिल्ला या एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसको गांव के नौजवान युवा उसको उठा कर लाते हैं, उसका उपचार करते हैं। उस अगर ज़्यादा डेंजर हो जाता है तो उसको हमें सादुलशहर और वो गांव है दौलतपुरा में वहाँ सिपट करते हैं। और वो भी हमारी गांव की इन गौशालाओं को भरपूर सहयोग करते हैं हमारे। तो मांकड़ साहब, बात करें, जब हम गांव में आए थे तो पता लगा भी गौशाला लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पे संचालित हो रही है। सेवादार तो और भी बहुत हैं, लेकिन आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है भी हीरा राम मांकड़। जब जब गौशाला का कोई भी उपराला है या कोई भी महोत्सव उत्सव होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इसके संस्कार आपको कोई अपने बुजुर्गों से मिले, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित हुई जो आपका रुझान गौ सेवा के प्रति हो गया? सर, मेरा बचपन से ही परोपकारी करने का काम है। मैं किसी चीज़ को अगर देखता हूँ, अगर कोई सिस्टम होता है तो मैं उसमें लगन करता हूँ। जैसे गांव में कोई वाद विवाद हो या कोई किसी तरह की समस्या हो तो मेरा उसमें पहले दिन में ही बचपन से ही आत्मा के अंदर से ही है। कोई चीज़ हो तो मैं उसका सहयोग करता हूँ। फिर वो इस गौशाला में जुड़ गया तो इसमें मेरे का और भी मुझे जब मैं सेवा करता हूँ ना, तो मेरे को आनंद उपलब्ध होता है अंदर से अंदर। हाँ, और लोगों को मैं प्रेरणा में देता हूँ भी निस्वार्थ सेवा करो। स्वार्थ के लिए तो अपने बाल बच्चों के लिए करते हो, किसी और के लिए करते हो। ये जो सेवा है गौ सेवा, तो मेरा अनुभव है। और गुरुजनों की जो मैं आपको बताऊँ भी, मेरे जो जितने भी धार्मिक गुरु हैं, मेरे पूजनीय जो भी लोग हैं, वो भी आई शिक्षा देते हैं कि गुरु से, गौ माता से ऊपर बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और इसमें सेवा करने से मुझे कुछ आनंद मिलता है। जो अगर मैं सुबह या शाम को अगर गौशाला में एक गेड़ा नहीं लगाता हूँ तो मेरा सिस्टम ऐसा बेचैनी सी रहती है। और मैं इस तरह लोगों को कहता हूँ भी आप सेवा कीजिए। और जो आप बाल बच्चों के लिए भी वो आप काम करते हैं वो तो अलग बात है, पर निस्वार्थ सेवा करने से आपका एक तो मन को शांति मिलेगी, एक द्वेष और विरोध की भावना से आप बचे रहोगे। तो बात करें मांकड़ साहब, जो अपनी श्याम गौशाला समिति छापावाड़ी है, तो ये इसकी स्थापना आपने बताया अभी 2008 में जैसे हुई, तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड कब हुई और अनुदान आना कब शुरू हुआ जी? तो ये सर 2008-9 में जब वो पूजनीय गुरु जी ने हमारे जगह दी, उसी बाद में हम इस प्रक्रिया को हमारे BM जी सुतार है और अध्यक्ष है वो अपने योगे दिनेश कुमार है नोदल। उन्होंने वो सादुलशहर मार्ग कमेटी में उनकी दुकान थी। उन्होंने कहा भी हम इसको आप प्रमाणित करिए, वो पंजीकरण करवा लें। तो उनके सहयोग से उन्होंने बहुत भरपूर सेवा करी कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो गंगानगर करवा कर उन्होंने कराई। तो उसके बाद में सन 2000 में हमारे विधायक संतोष जी सारण थे, उस समय भी हमारे को 1-2 अनुदान आए थे। उसके बाद में अब जो पिछली बार गहलोत सरकार थी उस भी टाइम में हमारे अनुदान मिला है। तो अब बात करें, अपनी गौशाला में कितने पशु हैं और छोटे बड़े कितने पशु हैं? हमारी गौशाला में कुल 160-65 गोवंश है जी। उसमें कुछ 100 तो हैं बड़े
20-30 नर हैं और 20-30 छोटे बच्चे भी हैं। और उनमें दुधारू पशु भी हैं या नहीं अभी तक? उसमें 2-3 पशु दुधारू है। हम उनको दूध का योग, उनको बच्चों को योग करते हैं, हम निकालते नहीं हैं और ना उनको बेचते हैं। हमें इस थोड़ा सा अनुभव होता है कि भी हम दूध गौशाला के अंदर जो भी बच्चा होता है उसको दूध से अगर हम निकालेंगे बेचेंगे तो उसके थोड़ा सा मेरे मन में अशांति सी होती है। इसीलिए उनको जो भी जितना भी दूध होता है किला 2 किलो उस बच्चे को चुकाया जाता है। हमारे वहाँ निकालने का सिस्टम नहीं है। तो अपनी जो गौशाला इस वक्त कितने बीघे में संचालित हो रही है जी? हमारी गौशाला 2 बीघों में है और उसके लिए अलग से 2 प्लाट अलग से लिए हुए हैं, वो तूड़ी भंडारण के लिए। और ये जो गौशाला की जमीन कभी किसी ने दान की जाए, कोई गांव की साझी जगह थी जी? ये गांव की साझी जगह थी और इसमें किसी ने दान नहीं की। और जो प्लाट है जो चारा के लिए वो जन सहयोग से गांव के से उससे हमने मोल ली। उसमें हमने लाख रुपए वो भर रखे हैं और 9 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा हमें मंजूर हो गए हैं और तूड़ी का बहुत मोटा भंडार बन जाएगा आने वाले दिनों में। तो अब बात करें, जैसे आपने बताया भी पूरे गांव के सहयोग से चल रही है, तो गांव का सहयोग किस तरह, कोई आप बीघे के प्रति गुराई लगाते हैं जो आप सहयोग लेते हैं, कोई बीघे प्रति लेते हैं या खुला सहयोग लेते हैं? हम खुला भी सहयोग लेते हैं और गांव के जो मुख्य जो भी भामा साहब चौधरी सरपंच पूर्व सरपंच रामलाल जी उन बैठ कर हमने रखा भी हम कुछ न कुछ हरा परिवार की मंशा थी भी हम भी गौशालाओं के लिए कुछ निकालें। तो उसके लिए गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भामा साहब ने जो पूर्व सरपंच है हमारे रामलाल जी, उन्होंने कहा भी चलो हम 5 किलो रख देते हैं, अधिक नहीं है। तो उसकी हर साल हम फेरी लगाते हैं। वो दान की तरफ से हिंदू समाज की प्रेरणा है भी गोदान करें, उसमें गांव का सहयोग देते हैं और 5 किलो बीघे के दाने या 100 रुपये अलग से जो भी आपकी इच्छा है वो देते हैं। खुला भी देते हैं। हर महीने की जो कर्मचारी है दुकानदार है वो कोई 100 रुपये देता है, कोई 200 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। उससे हमारी एक आदमी की तनख्वाह निकल जाती है। तो इस वक्त आपके गौशाला में जो तनख्वाह वाले जिनको आप तनख्वाह दे रहे हैं, कितने कर्मचारी काम कर? हमारे यहाँ 3 कर्मचारी है जी। उनको जो भी श्रेणी का साबुन ड्राइवर है, जो लेबर है उसकी अलग तनख्वाह है, उससे निचले वाले की अलग है, उससे निचले वाले की अलग है। 3 है। बाकी का युवा नौजवान शाम को सफाई करवाती है, गांव के अंदर फेरी लगवाती है, हरा चारा लेकर आती है। युवा पीढ़ी भरपूर सहयोग है। तो बात करें, ये तो चलो आपने बता ही दिया अभी युवा पीढ़ी का सहयोग गौशाला में अथक है और वो शानदार सहयोग कर रहे हैं। तो कई हम जैसे आसपास एरिया में जाते हैं कि युवा आजकल नशे के प्रभाव में दिख रहे हैं, तो अपने गांव का जो युवा है वो नशे से कितना बचा हुआ है? और गौ सेवा तो चलो आपने बताई बड़ा सेवा करते हैं, लेकिन नशे से कितना बचा हुआ है? हमारे गाँव के अंदर नशे में बहुत कम युवा है। हाँ, हमारा यहाँ पहले दिन से ही धार्मिक गांव है और नशे के प्रति 1-2% तो होते ही हैं, पर मुझे ये नहीं लगता अभी लोग नशे के प्रति इस जो मेडिकल नशा है इसकी तरफ किसी का ध्यान है नहीं है। हमारे युवा जो लोग हैं, हमारे पिछले वर्ष पानी की किल्लत आई तो युवा पीढ़ी ने ज़मीन से नलकूप अपने आप जन सहयोग करके वो लगवा कर दिया मीठा जल। नलकूप कहाँ पे लगा दिया? वो गौशाला के अंदर ही है, समर्सिबल लगा हुआ? हाँ, समर्सिबल लगवा दिया और युवा पीढ़ी ने। तो उसमें पानी मीठा है? हाँ, पानी मीठा है जी, भरपूर बढ़िया पानी है। अब गर्मियों में पिछले साल जो दिक्कत आई थी पेयजल की, तो उसमें हमारे को वो नलकूप भरपूर काम करता है। और वो बढ़िया शुद्ध और बढ़िया जल है जी, मीठा पानी है। तो इसके अलावा हमारे साथ हीरा राम जी मांकड़ के पौत्र जो कि छोटे से हैं वो हमारे साथ मौजूद है, दक्ष मांकड़, तो उनसे भी बात करेंगे। बेटा स्वागत है चैनल में आपका। हेलो। हाँ, तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ जी। कहाँ पे पढ़ रहे हो, क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है AJD स्कूल पक्का सहारना। ठीक है। तो बेटा अब बात करेंगे, जैसे आप 5वीं पढ़ते हो, लगभग 10-1 साल के होंगे, तो आपके दादा जब गौशाला में जाते हैं तो आपको किस तरह फील आता है, किस तरह आता है? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दादाजी मेरे को भी कहते हैं कि कई बार तू भी जाया कर गौशाला में। तो अब ये हमेशा चक्कर काटते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इनके साथ कभी कभी जाता हूँ गौशाला में। और बात करें, आप जब गौशाला जाते हैं तो आपके साथ और भी बच्चे जाते हैं या आप अकेले जाते हैं? मैं कभी कभी अकेला जाता हूँ, वैसे ज़्यादातर मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। यार मैं बहुत बार रोटी लेके कुत्तों को भी घेरता हूँ, गायों को भी घेरता हूँ। पिछले साल जब चाचा की शादी हुई थी तो बहुत सारी रोटी बच गई थी, तो उसके बाद मैंने कुत्तों को भी दान दिया और गायों को भी खिलाई थी। उसके साथ मेरे दोस्त भी जुड़े हुए थे, मेरा भाई भी था।
तो बेटा बात करें, जब आप गौशाला में जाते हो तो क्या क्या काम करते हो? आप सिर्फ घूमने जाते हो या वहाँ सेवा भी करते हो? वहाँ पे मैं कई कई बार सेवा करता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं घूमने जाता हूँ, जो कि मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पे। और ज़्यादातर जाता हूँ तो मैं सेवा करता हूँ। मैं वहाँ पे जाके 1-2 रोटी ले जाता हूँ। और दादाजी आपको कभी प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं भी बेटा आप भी गौशाला में जाया करो और आप बुरे संगत से बचो और अच्छी संगत की ओर लगो? हाँ, ये बहुत बार कहते हैं मेरे को। तो जैसे कि आप दर्शकों देख पा रहे हैं भी, इस गांव का जो छोटे से छोटा बच्चा, ये दक्ष मांकड़, इसकी तो उम्र ही महज 10 साल है। तो इससे बड़े जो बच्चे होंगे तो किस तरह जो इस गांव के बुजुर्ग हैं, मायत कह दें जिसे अपने बागड़ी में, उन्होंने किस तरह मोटिवेट करके प्रेरणा दे दे के बच्चों को सांझे काम के प्रति जोड़ा हुआ है, गौ सेवा के प्रति या धार्मिक कामों के प्रति, कि आप धार्मिक कामों की ओर लगो, गौ सेवा की ओर लगो, ताकि आप नशे से दूर हो सकें और असामाजिक तत्वों से दूर हो सकें। मैं तो इस गाँव के पूरे जो बुजुर्ग हैं, जो जितने भी, चाहे हीरालाल जी हैं, या इनसे बुजुर्ग हैं, या इनसे छोटे हैं, उन सभी को, उनकी सोच को सादर प्रणाम करता हूं कि इस तरह उन्होंने अभी से ही अपने बच्चों को अच्छे कामों के प्रति लगा रखा है। तो अब माकड़ साहब बात करें भी अपने, जैसे आपने बताया भी एक संतों के आशीर्वाद से यहाँ पे ये गौशाला का निर्माण हुआ, तो कभी आप यहाँ पे मद भागवत, जैसे जन्माष्टमी है, गोपाष्टमी आती है, तो यहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन भी किया जाता है जी? हाँ, धार्मिक है, दोनों साइडों में मंदिर है, एक रामचंद्र जी का है, एक बाबा भूमिया जी का है। वहाँ उस पर हर साल तो नहीं होती, पर एक साल छोड़कर मग भागवत गीता का पाठ भी होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, जो भी हिंदू पर्व है उस टाइम दोनों मंदिरों में होते हैं। तो उसमें लोगों की गौ माता के प्रति बहुत श्रद्धा और भावना होती है। तो अपनी जो गौशाला है उसमें इस वक्त क्या क्या बना हुआ है? बिल्डिंग में आपने क्या क्या बना रखा है? इसमें वक्त गौशाला में एक तूड़ी का बड़ा हॉल बना हुआ है, गौ माताओं के लिए एक बरामदा बना हुआ है, 3-4 वो शेड बने हुए हैं, एक बार जो अपन नीरा चारा ला दो उसके ऊपर शेड बना हुआ है, एक युवा पीढ़ी द्वारा नलकूप लगाया हुआ है। गौशाला के अंदर तूड़ी उठाने वाला पंखा है, पशु डेंजर हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके लिए किसी ने गुप्तदान दिया है बच्ची ने, जो उसके लिए वो व्यवस्था है। ट्रैक्टर ट्राली है, कुत्ते वाली फिटर है, सब जो एक गौशाला को जो चाहिए, एक गौशाला को जो भी जरूरत हो पड़ती है वो सब हमारे यहाँ मौजूद है जी। तो अब बात करें, जैसे कई जगह अपने हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं कि कभी कोई जन्मदिन हो गया किसी बच्चे का, या कभी शादी की सालगिरह वगैरह, उसमें सवा मणियाँ बहुत दी जाती हैं। तो अपने यहाँ पे साल में कितनी सवा मणियाँ हो जाती हैं जी? हमारे यहाँ हमारा जो कमेटी का सदस्य है वो गुप्तदान करता है, वो 1 महीने की या 21 या 25 तो हर सर्दी में उसकी परमानेंट है। और गांव के हर परिवार से, ठीक है जी, हर परिवार से 100 मणि तो निकलती है। कई तो 2 बोल देते हैं, हर परिवार की 100 मणि। और हरा चारे की अमावस को, पुण्य को, किसी के बच्चे को जन्मदिन को, किसी की शादी के में, तो मेरा यह मानना है कि औसत की 100 मणि पड़ जाए। कई बार तो हमारी समस्या आ जाती है कि 5-5 100 मणि इकट्ठी हो जाती है, तो हम उसको संयुक्त रूप में सबका सहयोग करके उसको साझा, वो कहते हैं आज भी बनानी है तो उसका कुछ हिस्सा करके हम 4-5 दिन व्यवस्था हमको चलानी पड़ती है। तो अब बात करें, जैसे आपकी ये गौशाला ये अकेली छापा वाली गांव की है, या आसपास कोई और गांव भी इसमें सहयोग करता है जी? ये छापा वाली गांव की अकेली है। हमारे पंचायत में साथ में लालपुरा गांव पड़ता है, हमारी 2 गांवों की पंचायत है। उसके वहाँ के लोगों को भी हमें बहुत हर तरह का सहयोग मिलता है, हरे का, चारे का, तो वो भी लोग भरपूर सहयोग करते हैं। और दूसरी साइड में उड़मानगढ़ जिला पड़ जाता है, वहाँ पक्का सारना में गौशाला अलग है। हमारी एक छोटा से गांव के लिए ये छोटी सी गौशाला है और इसको भरपूर है। तो बात करें, जैसे जो यहाँ के परिवार तो आपने बताई बड़ी शानदार सेवा कर रहे हैं, जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग में किस तरह का उत्साह रहता है? वो कितनी की सेवा करती हैं? जो लुगाई पुताई कितनी की? महिला वर्ग हमारा धार्मिक गांव है और उसमें हर सुबह आपको औसतन 15-20 जो मेरी माता बहन आती है, वो साथ में हरा लाती है, साथ में कुछ जो भी होता है आपको अन्न के रूप में, रोटी है, दाना है, तो वो सुबह 5 से 6 बजे हर गौ माता आती है और गौ माता को नमस्कार करती है। और जो साथ में 2 मंदिर है, शिव मंदिर है, श्री रामचंद्र जी का है, भूमिया जी का है, माता जी का, शीतला माता जी का, उनको सबको भी वो सुबह नमन आदरण करने के लिए आते हैं और सबको भरपूर आते हैं। और अपनी गौशाला में कभी किसी कोई MLA या MP इनकी तरफ से भी कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई सहयोग आया? हमारे यहाँ MP MLA की तरफ से नहीं आया, अनुदान तो राज्य सरकार देती है।
पर हमारे लालपुरा गांव के एक NRI हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमारे को 80-90 हज़ार रुपये शेड के लिए अनुदान दिए थे। और हमारे पूजनीय पूर्व सरपंच रामलाल जी नोजल हैं, उन्होंने गौ माता के हरे के लिए 1 बीघा दान दिया हुआ है। और अब आप इसके अलावा 1 बीघे से वो तो पर्याप्त नहीं, उसके अलावा कितने बीघे में आप हरा बीज? उसके अलावा हमारे वहाँ 30 चक है, उसमें 1 बीघा हरा वो लाल भाई की रोई है, उसमें हम बीज रखा है। उसके अलावा मोहनलाल जी खालिया है, उनके खेत में 1 बीघा हरा अलग है और 1 बीघा अलग है। इस कारण हम कुल 5-7 बीघे ज्वार बीजते हैं। बाकी की हम जो बेचता है ना हरा पोठा, उसके हम खरीद लेते हैं, लोग खरीद के दे देते हैं, अभी हमारा इतना ले लो, हमारा कनाल दे दो। और बाकी के जो गांव के लोग हैं उनको किसी ने 11 बीज भी रखा है, बाकी का जो हरा बीजते हैं उसमें से वो हमको प्रेरित करते हैं भी आज हमारे बाड़े में लेना, आज हमारे बाड़े में लेना। तो इसका गांव का भी भरपूर सहयोग है, जोई और ज्वार का। लोग पक्का सारना, लालपुरा, मनियाड़ी जो नज़दीक के गांव हमारे पड़ते हैं ना बॉर्डर में, माणुका तकात के, वो लोग हमें हरे के लिए कहते हैं भी आज हमारे बाड़े में ले आना, आज हमारे बाड़े में ले आना। और उनका भरपूर हरे और चारे में भरपूर सहयोग है जी। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके छापावाड़ी गांव या छापावाड़ी पंचायत के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के गौ भक्त भी देख रहे हैं, युवा बच्चों से, गौ भक्तों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं गौ भक्तों और युवाओं से खास करके ये अपील करना चाहता हूँ कि आप गौ माता की जो सेवा है उससे कोई बड़ी सेवा नहीं है। आप सब लोग निस्वार्थ भावना से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। वो आपके परिवार में आनंद मंगल होगा, किसी प्रकार के आपके टेंशन से दूर होंगे। आप जो आप सेवा करोगे 1 पैसे की, तो गौ माता आपको उसको 100 गुना अधिक देती है। ठीक है जी। जी हैं जी, श्री श्याम गौशाला समिति छापावाड़ी के मुख्य सेवादार हीरा राम जी माकड़ व उनके पुत्र दक्ष माकड़। आज इनसे छोटी सी वार्ता हुई, बड़ा ही शानदार ये अनुभव रहा हमारा। बड़ा ही मन को अच्छा लगा। भी छोटा सा गांव है छापावाड़ी, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है, लेकिन छोटा से गांव में गौ सेवा के प्रति प्रत्येक जन इतना निस्वार्थ रूप से लगा हुआ है जो मन को देख के अच्छा लगता है। दक्ष माकड़ जो हमारे साथ आज इस साक्षात्कार में मौजूद थे, वो सिर्फ 10 साल के हैं। उन्होंने भी बताया कि जब दादाजी जाते हैं तो हमारे मन में भी एक प्रेरणा आती है भी हम इस गौ सेवा के साथ जुड़े। जब वो भी जाते हैं, जब घर में कभी कोई रोटी बच जाती है तो वो उसको बाहर ना फेंक कर गौशाला में जाके देख के आते हैं, घेर के आते हैं, अपने साथ छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। ये मन को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। हीरालाल जी माकड़ हमारे चैनल के माध्यम से आमजन से, युवा वर्ग से अपील कर रहे हैं कि आप नशे से दूर रहें, गौ सेवा के साथ जुड़े। जब आप गौ सेवा के साथ जुड़ेंगे तो आपका जीवन अपने आप ही कामयाब हो जाएगा। आप पढ़ लिख कर नौकरी लगें, आप किसी खेल के प्रति जाएं, नौकरी लगें, IAS बने, IFS बने, लेकिन नशे से दूर रहें और गौ सेवा के साथ जुड़ें। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।